और दुआएं करेंगे, 2 मिनट का मौन व्रत रखेंगे, क्योंकि दिल सबका दुखा है। सभी यहाँ पर दुख जताने खड़े हुए हैं, सबका दिल रो रहा है। जिसके घर से एक इंसान चला जाता है तो सोचो क्या बीतती होगी। आज हमारे 26 लोगों को मारा गया, तो कम नहीं है ये 26, एक साथ 26 लोगों को मार दिया गया, बर्बरता की गई। तो कैसे चलेगा? ये आतंकवाद को खत्म करना होगा, आतंकवाद को करारा जवाब भारत की सरकार देना होगा। अब खामोशी क्या करना टाइम है, जुमलेबाजी बोलने का टाइम है, अब एक्शन देने का टाइम है। मैं भारत सरकार से निवेदन करती हूँ कि मजबूत एक्शन देना है, इनको ऐसा तड़प के मारना कि दोबारा की कभी हरकत ना करें, इनकी रूह कांप जाए। बस मैं ये कहूंगी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की पूरी टीम भारतीय यहाँ पर खड़े हैं, एक एक भारतीय मेरा यहाँ पे खड़ा है, एक एक भाई मेरा खड़ा है, एक बहन मेरी खड़ी, सब दर्द बयान कर रहे हैं। हम सभी दुख में शामिल हैं, हम उनके परिजनों के साथ हैं और हम यहाँ पर 2 मिनट का मौन व्रत करके उनके लिए दुआएं करेंगे। उनके घर वालों को अल्लाह सब्र कामिल अता फरमाए और यहाँ पर सभी कैंडल जला के उनके लिए दुआ करेंगे। बस यही कहूंगी और भारत सरकार से गुहार लगाऊंगी। इंशाल्लाह अब इसको करारा जवाब देना होगा, खामोशी से नहीं चलेगा, ये करारा जवाब देंगे। और फिर से ये पहलगाम में ये हो गया। और जब पुलवामा में हुआ था तो इस देश को आश्वासन दिया गया था कि अब ये हम अलर्ट हो चुके हैं, अब इस देश के अंदर कभी भी आतंकवादी हमला नहीं होगा। बस ये सिर्फ जुमलेबाजी थी। इसका रिजल्ट आप देख लीजिए, 22 तारीख को जो हुआ पहलगाम में मासूम निर्दोष लोग को मारा गया, ये बहुत गलत काम। इस पर मैं चाहता हूँ इस देश के प्रशासन, यहाँ के प्रधानमंत्री देश के, इस पे ध्यान दें, सिर्फ जुमलेबाजी मत करें। और ये गलत चीज है, ये कहीं भी नहीं होना चाहिए। जिसके घर के औलाद, जिसकी घर की बीवी बच्चे हुए हैं, उनसे पूछो इसका दर्द। बस खाली स्टेज पर आके बड़ी बड़ी बातें करना कि अब इस देश के अंदर सब कुछ शांति है, हमें अक्सर दिखता रहता है कहीं न कहीं, कहीं ट्रेनों में, कहीं मजलिसों में, कहीं हिस्टोरिकल प्लेस में, ये अक्सर होता रहता है। ये अच्छी बात है। मैं हमेशा यही देखता रहता हूँ कि बस लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि अब हमारे देश के अंदर सब कुछ एकदम अच्छा है, पर अच्छा खाली कहने से अच्छा नहीं होता है, अच्छा रिजल्ट दिखाना पड़ता है। मैं इस मंच पे रिजवाना ईसा खान की आयोजन किए इन्होंने ये प्रोग्राम, मैं तहे दिल से उनको शुक्रगुजार हूँ कि इस मंच पर आकर हम अपने दिल की बात कह सकते हैं और इस देश के लिए हम कुछ कह सकते हैं कि इस देश के अंदर सारे के सारे, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सारे हमारे भाई हैं। ये नफरत की राजनीति ये सही नहीं है। वहाँ पे जो भी मरा, जो भी शहीद हुआ, हम ये नहीं कहेंगे कि वो हिंदू है या मुसलमान, सबसे पहले वो हमारा देशवासी, हमारा भाई है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हिंदू ने मुसलमान को मारा, मुसलमान ने हिंदू को मारा। अरे मेरे भाइयों, खाली ये सोचो, खाली एक किसी आतंकवादी ने एक इंसान को मारा, सिर्फ आप ये ध्यान दीजिए और इन सब अफवाहों में ना आइए कि फलाने ने फलाने को मारा। ये सब बातों में कुछ नहीं रखता है मेरे भाई। जहां भी कोई भी इंसान किसी को भी मारे, आपके पास ताकत है तो उसको रोक सकते हैं, और अगर नहीं रोक सकते हैं तो आप मर चुके, आप भी जिंदा हो जाइए और पूरे देश को जागरूक करिए। ये ऐसा कहीं भी होता है, आप उस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, आपके पास जितनी इस्तेदाद था। और अगर आप अकेले नहीं कर सकते हैं तो एक संगठन से जुड़ जाइए, जैसे हम लोग जुड़े हैं IOML के संगठन में। हम इस मंच से देश के अंदर कहीं भी कुछ भी होता रहेगा, हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे और हमेशा उठाते रहेंगे, चाहे छोटी बातें हो या बड़ी बात हो, हम अपनी बात इस देश में हमेशा उठाते रहेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं चाहूंगा हमारे मुंबई के जनरल सेक्रेटरी सईद भाई से 2 अल्फाज आपकी कहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो 22 तारीख का जो हमला है, इसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। ये हमला किसी जातिवाद पे नहीं हुआ है या किसी धर्म को लेके नहीं हुआ है, ये इंसानियत पे हमला हुआ है और हम लोग इसीलिए यहाँ जमा हुए हैं कि इंसानियत का खून हुआ है। ये इंसानियत का खून हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मुस्लिम लीग इसलिए मैदान में है कि ये जो हो रहा है इसको रोकने के लिए और इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए मुस्लिम लीग आगे आई है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ रिजवाना आपा का कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि यहाँ तो कोई उठाने वाला, आवाज उठाने वाला भी नहीं है कि कुछ भी हो जाए देश में कोई बोलेगा नहीं।
तो खामोश कब तक रहोगे, जुबान कब तक बंद रखोगे? उठो, जागो। और आज हेलो 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 हेलो, तो आज मौका ऐसा हो गया है कि एक दूसरे की तोहमत लगाई जा रही है। इस तोहमत को खत्म करके एक साथ मिलो, एक झंडे पे आओ और एक साथ बात करो। और इसके साथ मतलब जो इंसानियत का खून करने वाले लोग हैं इनके खिलाफ आवाज उठाओ, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाओ। हम निंदा करते हैं ऐसे, हेलो 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 हेलो, हाँ, निंदा करते हैं ऐसे काम जो ये आतंकवादी लोग करते हैं और नाम बदनाम करके चले आते हैं। इसमें किसी धर्म और किसी जात का नुकसान नहीं होता है, इंसानियत का नुकसान होता है। इस इंसानियत के नुकसान को रोकने के लिए सबको मैदान में आना पड़ेगा, किसी एक के आने से नहीं काम चलेगा। रिजवान आपने ये बड़ा कदम उठाया है, आप लोग इसके साथ में खड़े होकर यहाँ श्रद्धांजलि देने से काम नहीं होगा। श्रद्धांजलि तो हम दे रहे हैं क्योंकि हमारा दिल अंदर से मामले को लेकर हम श्रद्धांजलि भी देंगे और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करने की मांग करेंगे। हमें इंसाफ चाहिए उन शहीदों का जो शहीद हुए, उनका इंसाफ हम मांगने के लिए खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह हम इंसाफ मांगेंगे और जब तक लड़ेंगे जब तक हमारे में दम है। इंसानियत का खात्मा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंसानियत के लिए हम सारे लोग मैदान में हैं और मुस्लिम लीग इंशाल्लाह हर कदम आगे बढ़कर हिस्सा लेगी। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम। पहलगाम में जम्मू कश्मीर में जो लोग अपने घर से गए थे घूमने के लिए, पर्यटक खुशी खुशी अपने घर से घूमने के लिए गए थे, क्या हुआ? उनके साथ बर्बरता हुई, कायराना हमला किया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान समझता है कि कायराना हमला करके वो बलवान बन जाएगा, तो खबरदार हो जाए पाकिस्तान। मैं भारत की सरकार से कहना चाहती हूँ कि अब आप लोग उठ जाइए। 56 इंच के सीने की बात करे थे हमारे प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से कहना चाहती हूँ करारा जवाब देना है। इनके घर में घुस के इसको मारना है, क्योंकि कायराना हमला करे हैं, बहुत ही दर्दनाक हमला हुआ है। ये इंसानियत पे हमला हुआ है, ये किसी धर्म पे नहीं, ये भारत की जनता पे हमला हुआ है। तो भारत का एक एक व्यक्ति उठेगा और अपनी गुहार लगाएगा कि खामोशी इख्तियार हम नहीं करेंगे। ये हमला हम पे हुआ है, इंसानियत पे हुआ है, भारत की एकता पे हुआ है, भारत के लोगों पे हुआ है। तो भारत का एक एक नागरिक के दिल में वो दर्द है, वो दर्द बयान हो रहा है। आज क्या बीत रही होगी उन घर पे जिनके घर वाले पर्यटक वहां पर घूमने गए थे, हंसी खुशी घूमने गए थे, क्या कसूर था? बेगुनाह थे वो लोग, क्यों कायराना हमला किया आतंकवादियों ने? मैं कहना चाहती हूँ कि आने वाले टाइम पे बहुत जल्दी भारत सरकार इस पर बड़ा कदम उठाए और उनके घर में घुस के उन्हें करारा जवाब दे, उनको ऐसे बर्बरता से मारे ताकि उनको पता चले, उनकी रूह कांप जाए। कैसा दोबारा आतंकी हमला करने से पहले उनकी रूह कांपना चाहिए। भारत ऐसा करारा जवाब दे। भारत की सरकार से मैं निवेदन करती हूँ, मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहती हूँ, गृह मंत्री से कहना चाहती हूँ, अब खामोशी इख्तियार करने का वक्त नहीं है, अब जवाब देने का वक्त है, अब एक्शन देने का वक्त है। उन्होंने एक्शन किया, हम रिएक्शन देंगे, अब इसको बराबर जवाब देंगे। पाकिस्तान को बराबर कड़ा जवाब देना है, उनके घर में घुस के उनको करारा जवाब देंगे। इंशाल्लाह मैं भारत सरकार से यही कहूंगी, क्योंकि अब आपको बता दूं कि वहाँ पर पर्यटक जब घूमने जाते थे तो सुरक्षा कर्मी होते थे, तो अब क्यों नहीं थे? 2 घंटे से उनके साथ बर्बरता हो रही थी, उनके कपड़े उतारे जा रहे थे, उनसे धर्म पूछा जा रहा था, तो अपने सुरक्षा कर्मी कहाँ थे? इंटेलिजेंस कहाँ थे? तो यही पूछना चाहती है, कमी क्यों हुई? किस हाथ में हमारा देश है? जब भारत देश की सुरक्षा किसके हाथ में है? तो गृह मंत्री जी आप उठ जाइए और जल्द से जल्द कड़े से कड़े कदम उठाइए, क्योंकि आप खामोश रहने का वक्त नहीं है। सियासत में करते रहेंगे, सारे सियासती पार्टी से मैं कहना चाहती हूँ सरकार के साथ उठ के इसका करारा जवाब पाकिस्तान को देना होगा, क्योंकि हम खामोश नहीं रहे। हर एक भारत देश के हर नागरिक के दिल में वो दर्द बयान हो रहा है जो पहलगामा में हुआ है। अरे हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है हमारे भारत देश में, कोई तोड़ना चाहेगा तो भी नहीं तोड़ पाएगा। हम सब एक साथ खड़े हैं, हम उनके परिवार के दुख में खड़े हैं, हम उनकी आवाज बन के खड़े हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आज मैदान में यहाँ पे खड़ी है, वहाँ उनको श्रद्धांजलि देंगे जो मर गए हैं, और उनके लिए दुआएं करेंगे, उनके परिजनों के लिए कि उनको अल्लाह सब्र दे, अल्लाह सब्र कामिल अता फरमाए, अल्लाह हम सबको आगे तरक्की दे, क्योंकि ऐसे करारा जवाब देने में अल्लाह हमारा जरूर साथ देगा। ऐसे पाकिस्तान को करारा जवाब हम जरूर देंगे, हम इंडिया से ऐसा जवाब देंगे कि घर में घुस के मारेंगे इंशाल्लाह। मैं देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से निवेदन करती हूँ कि जल्द से जल्द ऐसा करारा जवाब दे कि इनकी रूह तड़प जाए, इनकी रूह कांप जाए। यही कहूँगी। बहुत ज़्यादा है, तो हम सब मिलकर साथ आकर एक दूसरे के लिए श्रद्धांजलि पेश करें, ताकि हम सबकी भावना एक साथ जुड़े
हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हमारे उन भाई बहनों के लिए जो आज पालागांव में अंतिम सांस ले चुके हैं। हेलो, जिनके साथ इतना बुरा हुआ है, बहुत दर्दनाक था, बहुत ये जानकर कि हमारे भाई बहन जो कुछ खुशियाँ पाने कश्मीर गए थे, उन्हें पता भी नहीं था कि वो वापस आएंगे। और बहुत दर्द के साथ हम सब हिंदुस्तान के भाई बहन, हम सब उनकी इस तकलीफ में, उनके परिवार के दुख और तकलीफ में आज हम सब एक साथ खड़े हैं। आज हम उन सबसे दुख का अंदाजा तो नहीं लगा सकते क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ खोया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब इस कैंडल मार्च में साथ आए और अपने साथ मौत रखें और उन सबको श्रद्धांजलि पहुँचाएं जो आज जम्मू कश्मीर में नहीं रहे। बहुत अफसोस हो रहा है, दिल भर गया है क्योंकि बहुत दुख हो रहा है कहते हुए भी कि आज अपने भाई बहन जो खुशियाँ मनाने के लिए पालागांव गए थे, जम्मू कश्मीर गए थे, आज वो वापस नहीं आए। इस दुख का दर्द बयान करते हुए मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। सोचो जिनका तो नुकसान हुआ है और हम सब चाहते हैं कि उन सब आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उन आतंकवादियों के साथ उतना ही बुरा सलूक किया जाए जो उन्होंने हमारे भाइयों के साथ किया है। हम सब एक है, ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, क्योंकि आतंकवादी का खुद का कोई धर्म नहीं होता। वो कभी धर्म जाति नहीं देखते। उन्हें पता नहीं किस बात का बदला चाहिए होता है कि बेकसूरों को मार दिया उन्होंने। और इस बात में दुख बहुत अफसोस के साथ कह रही है, बहुत रोना आ रहा है मुझे कि आज अपने भाई, आज उन सबके आत्माओं को शांति मिले और हम सब दिल से उन्हें धन्यवाद भी करना चाहते हैं जो लोगों ने एक्चुअली हम तक ये न्यूज़ पहुंचाई है, जिन लोगों ने हम तक ये बातें पहुंचाई है कि आज जो हादसा वहाँ गुजरा है वहाँ तो मातम का माहौल है। मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे हैं क्योंकि मुझे सच में इस बात का बहुत दुख हो रहा है क्योंकि बयां करते हुए भी मेरी जबान कांप रही है। तो सोचो उनके हाल क्या हुए, कैसे गुजरी होगी उस औरत पर जिसका पति नहीं रहा, कैसे गुजरा होगा उस माँ के ऊपर जिसकी औलाद वहाँ जाकर चली, कैसे गुजरी होगी वो रातें, वो दिन वहाँ पर उनके साथ कि किस खौफ में होंगे वो लोग। ये खौफ का एहसास करने बहुत मुश्किल है। प्लीज आप सब आए, हम सब भाई बहन, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब एक हिंदुस्तान की मिट्टी में जीने वाले, हम एक दूसरे के साथ रहने वाले, हम सब भाई बहन मिलकर उन भाई बहनों के लिए श्रद्धांजलि पेश करेंगे, उनकी आत्माओं को शांति मिले इस बात की दुआ करेंगे और उनके सारे परिवार को, उनके दिलों को सुकून मिले इस बात की दुआ करेंगे। और हम सब खड़े हैं यहाँ पर उनके लिए, उनके दर्द को बांटने के लिए। हिंदुस्तान, देश की एकता जिंदाबाद, अरे देश की एकता जिंदाबाद। शहीदों के सम्मान में मुस्लिम लीग मल्लार, शहीदों के सम्मान में बार बार कहूंगा पाकिस्तान मुर्दाबाद। सवाल ये भी उठता है हमारे देश में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री हमारे राज्य नरेंद्र मोदी साहब लोगों को ये कहकर बार बार झूठ बोलने में मास्टर हमारे नरेंद्र मोदी साहब, ये कहा था आपने पहले पुलगांव में इलेक्शन जब था तब पुलगांव में हमारे नौजवान शहीद हुए, क्या हुआ उसके पीछे? पाकिस्तान का हाथ था। क्या किया आपने पाकिस्तान का? इसी तरह आज कोई आतंकी 1 घंटा बुला के नाम पूछकर कपड़े उतारकर मारता है तो हमारी प्रशासन, वहाँ की आर्मी, देश के रखवाले कहाँ मर गए थे सब? तुम्हारे घर में अगर ये हादसा होगा जब पता चलेगा।
हिंदुस्तान का देशवासी मरा है। बेचारे जो हनीमून मनाने के लिए वहां गए थे उनको शहीद किया गया। क्या बीती होगी उस नौजवान बीवी के ऊपर। आज हमारे घर में एक जवान लड़का कोई चला जाता तो तकलीफ क्या होती है हम जानते हैं। हम हमेशा मजम्मत करते हैं और इसका विरोध करने के लिए हम आकर यहाँ खड़े हैं। उनके लोगों को जो शहीद हुए उनके घर वालों को बस भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि उनके घर वालों को अल्लाह ताला और भगवान उनको समझदारी दे, थोड़ा सब्र दे। ऊपर वाले की मर्जी थी हुआ है, लेकिन जब तक के आतंकवादी पकड़ा नहीं जाते तब तक हम जद्दोजहद करते रहेंगे। सच्चाई सामने आना चाहिए, वे IOML का डिमांड हमेशा रहेगा। आपको लोगों ने चुनकर देश की रक्षा के लिए भेजा है साहब, आप एक वर्ड नहीं बोलते हो। शहीदों को जाकर सम्मान में कुछ बोलते भी नहीं हो। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप आगे सामने मौजूद नहीं होते हो। कैसे प्रधानमंत्री है हमारे देश के। महंगाई अब वक्फ बोर्ड का बिल आया है, अब फिर 5 मई को उसका तारीख है। मुझे हिंदू मुसलमान भड़का दो, ये मसले को भूल जाएंगे। अरे पब्लिक बहुत समझदार हो चुकी है, वो चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सब हमारे भाई है। हम मिलजुल कर हिंदुस्तान को आजाद किया। हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए सबसे पहले ज्यादातर लोग हैं तो सिर्फ मुसलमान। जाके लाल किले पे दिल्ली पे देखो 60% उसमें मुस्लिम लोग हैं। फिर हमको आप लोगों को आज ये कह रहे हो कि हिंदू मुसलमान मुस्लिम लोगों ने मारा, नाम पूछ कर मारा। मुसलमानों को तो कुरान ये सिखाता है, हदीस ये सिखाता है, हम बाजू वाला अगर भूखा होगा तो हम पानी भी नहीं पी सकते। ये इस्लाम है हमारा। हम किसी का जान ले ही नहीं सकते। अरे जब चींटी को नहीं मार सकते हम इंसान को कैसे मार सकते हैं। लेकिन ये दरंगी सियासत वाले ये सब काम कर रहे हैं। जनता को जागना होगा। आने जाने वाले मैं लोगों से गुजारिश करूंगा आप भी श्रद्धांजलि देके जाइए, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान के नागरिकों को बेरहमी से मारा गया है। इसलिए आज रिजवान ऐसा खान ने जो कदम उठाई है मैं उनको बहुत बहुत वापस फिर एक बार धन्यवाद दूंगा। वैसे तो रिजवान ऐसा खान हमेशा लोगों के मसले उठाने के लिए खड़े रहते हैं। कहाँ है यहाँ के MLA, कहाँ है यहाँ के नगर सेवक। इतनी इंसानियत मर चुकी है तुमने। अरे शर्म करो। कल इस जगह पे तुम भी हो सकते हो, ये भूलना नहीं है, याद रखना बात को। लड़ाई हमें लड़ना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे भाई हैं। ये संदेश पूरे देश को देना पड़ेगा। हिंदुस्तान हमेशा देश के लिए वफादारी करता है। 5 टाइम भूख पर नमाज पढ़ता है तो दुआ करता है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के लोग हैं। इस वतन हमारा है, किसी का बाप का वतन नहीं है। याद रखना मेरे और भाई और बहनों, आज बहुत दुख के साथ गम दिल से कह रहा हूं, जिस तरह ये दंगा खेल खेला गया ये किसने किया। इसका रिजल्ट आना ही चाहिए। सच्चाई आज नहीं कल तो आएगी। जनता बराबर काम करेगी, याद रखना। इसलिए कहता हूँ एक जोरदार नारा वापस लगाइए, पाकिस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। देश की एकता, अरे देश की एकता। शहीदों के नाम पे मुस्लिम मैदान में शहीदों के नाम पे पाकिस्तान जिंदा, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो मेरे भाई और बहनों, आप सब लोग यहाँ कर इस श्रद्धांजलि देने के लिए सब जमा हुए हैं। मैं मेरी तमाम मेरी माँ बहनें जो भाई लोग खड़े हैं और मैं प्रशासन का भी, पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद करूंगा। उन्होंने कहा जोरदार तरीके से करिए। हम
इसके लिए मैं सीनियर साहब का और तमाम यहाँ के जो पुलिस वर्कर हैं उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आगे की कार्रवाई आयशा जी संभालेंगे। बेशक अबू भाई, दुख का माहौल है और इस दुख के माहौल में हम जितना कहेंगे उतना कम है, क्योंकि आज हमारी सरकार सोई हुई है, उसे जागना होगा। क्योंकि हमारी सरकार हमेशा सोते नहीं रह सकते, उन्हें जागना होगा और हमारे इस दुख का भी मदावा करना होगा। तो मैं शकील भाई से कहूँगी कि वो भी आगे आए और दो शब्द कहें। अकील भाई से। अकील भाई